फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक है संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में। शेड्यूल संविधान की अनुसूची। जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो संविधान की अनुसूची है उसमें सारी अनुसूचियों के अंदर क्या क्या है, पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, तो जी के क्रम से देख लेते हैं एक बार। तो देखिए फिर यहाँ से देखिए आप, जो पहली अनुसूची है उसमें कहा गया है कि जो राज्य हैं, राज्यों व जो संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेशों के नाम व उनकी जो सीमाएं हैं उनके बारे में कहा गया है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि संविधान की पहली अनुसूची में क्या हुआ है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जब भारत संविधान, जब मूल संविधान था ना, उसमें तो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन जो अभी वर्तमान कितनी है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ये 4 बाद में जोड़ी गई हैं। मैं बता दूंगा क्रम से कब कब जोड़ी गई है ना। तो मूल संविधान के अंदर पूछे तो 8 अनुसूचियाँ थी, अभी वर्तमान कितनी है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्य व संघ शासित प्रदेश है, उनके नाम है, उनकी सीमाएँ के बारे में लिखा हुआ है। दूसरी अनुसूची में पूछे आपसे, दूसरी अनुसूची में जो वेतन रखते हैं, जो राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति हो गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट हो गया। यहाँ पर भी राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट होता है उसके न्यायाधीशों में खाली जो पेंशन है ना, वही भारत का प्रतिनिधि भारत है। बाकी जो वेतन है वो कि राज्य जो स्टेट काउंसिल फंड है उस पर है, भारत है नहीं। ठीक है। तो देखते हैं जो भारत सरकार संचय निधि पर भारत वेतन, तो वेतन जितने भी वेतन है वो भारत संचय निधि पर भारित होते हैं। लेकिन किस किस के वेतन है तो वो आपको याद रखना है। जैसे कि देखो, प्रेसिडेंट है, सेंट्रल में प्रेसिडेंट हो गया, यहाँ गवर्नर हो गया। ठीक है। ऐसे यहाँ पर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति हो गए। लेकिन विधान परिषद या किसी स्टेट में विधान परिषद है, जैसे छः स्टेटों के अंदर विधान परिषद है, तो 6 स्टेटों के अंदर जो विधान परिषद है वहाँ पर सभापति और उपसभापति। ऐसी लोकसभा है तो लोकसभा, जैसे यहाँ पर विधानसभा है तो यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है और जो सीजेआई, दोनों के न्यायाधीश और दोनों के जो वो रहते हैं वेतन, वो सारे भारत रहेंगे दूसरी अनुसूची पर। ठीक है। उसके अलावा हाई कोर्ट के खाली पेंशन जो है ना वो रहती है भारत की संचय निधि में, भारत वेतन नहीं रहता है। ये चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ओनली फॉर पेंशन, नॉट फॉर वेतन। वेतन राज्य की संचय निधि से दिया जाता है उसको। ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन आता है कि राज्य की जो हाई कोर्ट है उसका वेतन क्या भारत की संचय निधि पर भारत है, तो नहीं, ओनली पेंशन भारत है। ठीक है। तीसरी जो अनुसूची है उसमें जो भी पद हैं उनकी शपथ के बारे में उल्लेख किया गया। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। पहली अनुसूची में था कि राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरे में वेतन भत्तों के बारे में सारे जो ये मैंने पद बताया आपको। तीसरे में इन्हीं सब के बारे में शपथ का प्रावधान है। जो अभी मैंने बताया ना, शपथ की कौन कौन शपथ लेता है। कुछ आर्टिकल जो मेंशन है राष्ट्रपति, जो आगे पढ़ेंगे तो उनमें देख लेंगे। वैसे तो शपथ आपको याद रखना है, शपथ के बारे में है। ठीक है। आगे याद रखना चौथी में कि जो राज्यों व जो केंद्र शासित प्रदेश है, स्टेट, और जो यूटीज हैं, मतलब राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना, इनके लिए जो राज्य सभा में सीटों का आवंटन, तो राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन, जो स्टेट एंड जो यूटीज है उनमें जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उन सीटों का एलोकेशन, मतलब आवंटन बोलते हैं एलोकेशन। तो जो राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा, तो वो चौथी अनुसूची में वर्णित है ना। पाँचवीं में है जो SC और ST, जो अनुसूचित जाति और जनजाति जो क्षेत्र हैं, आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से कि जो अनुसूचित जाति और जो जनजातियों के प्रशासन और उनका नियंत्रण कैसे संबंधित कुछ प्रावधान है कि इनको प्रशासन कैसे चलाया जाएगा वहाँ पर, या उनकी जनजातियों के लिए क्या नियंत्रण, मतलब क्या चीज़ें की जाएंगी जनजाति SC ST क्षेत्रों के अंदर, तो उस चीज़ के बारे में तो लिख लीजिए फ्रेंड्स। मैं बोल रहा हूँ एक बार वापस से कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। 5वीं अनुसूची में ये है। अब छठी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो छठी अनुसूची में भी यही चीज़ें प्रशासन, लेकिन किस चीज़ में, तो 4 राज्य हैं, 4 राज्य हैं। असम, आपको नाम याद रखना है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 4
राज्य हैं, इन 4 राज्यों के लिए जो जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो जनजाति रहती है उनके प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान है। तो इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है। यहाँ तो ST SC क्षेत्रों के संबंधित जो प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान थे, यहाँ है कि इन 4 स्टेटों के अंदर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर इनकी जनजातीय क्षेत्र जो है उनके प्रशासन तथा नियंत्रण के संबंधित जो प्रावधान है वो होंगे। ठीक है, ये 6 अनुसूचियाँ हो गई। मैं 7वीं अनुसूची की बात करता हूँ। यहाँ जो 7वीं शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, उसमें है शक्तियों का विभाजन, है ना, विषयों का विभाजन, सॉरी, संघ व राज्यों के मध्य में जो विषय हैं, आप याद रखना, विषयों का के माध्यम से शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। तो आपको याद रखना है कि संघ विषयों के माध्यम से शक्ति हुआ। अब शक्तियाँ किस किस को कितनी दी गई हैं वो चीज़ें, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। आपको याद रखनी है फ्रेंड, तो पहले कितने सब्जेक्ट थे इसके अंदर, संघ सूची में कितने सब्जेक्ट थे, अब कितने हैं। तो पहले इसमें सब्जेक्ट थे 97, अब कितने हैं 98। पहले राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट थे 66, अब कितने हैं तो 59। पहले कितने समवर्ती सूची में कितने थे 49, अब कितने 52। अब बढ़ गए, है ना, क्योंकि 5 सब्जेक्ट इसमें अभी भी एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुछ 5 विषय और हैं जो समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं। ठीक है, कितने सब्जेक्ट जोड़े गए 5। अब कौन कौन से जोड़े गए हैं तो वो भी यहाँ पे याद रखना कि कौन कौन से 5 विषय से जोड़े गए हैं। तो पहला है वन्य जीव, दूसरा है वन, तीसरा है नापतोल की इकाइयाँ, नापतोल की इकाइयाँ, चौथा है शिक्षा, एजुकेशन, और 5वां है न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन। ठीक है, तो जो विषयों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है जो 7वीं अनुसूची में है, तो संघ सूची में कितने विषय थे 97, अब कितने हैं 98। पहले कितने थे 97 थे, अभी 98 है। राज्य सूची में 66 थे पहले, अभी 59 है। ऐसी संवर्त सूची में 49 थे, अभी 52 है। लेकिन संवर्त सूची जो है, इस संवर्त सूची के अंदर अभी राज्य सूची से हटाकर संवर्त सूची में जोड़े गए हैं। जैसे राज्य सूची जो थी ऊपर, इस सूची से हटा करके अभी 5 सब्जेक्ट संवर्त सूची में जो जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये 42 संविधान संशोधन के अनुसार 5वीं अनुसूची में 5 विषय जोड़े गए हैं ना। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। अब पता होगा आपको कि जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान के अंदर 14 ही भाषा थी। कितनी थी 14। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान के अंदर टोटल, तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं 22। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान के अंदर, है ना। लेकिन संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम भाषाएं थी 14। तो आपको याद रखना है कि जो मूल संविधान में थी 14, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 22 हैं, पहले कितनी थी 14 ही थी। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, अभी वर्तमान में कितनी हैं। ठीक है, तो वर्तमान में थे 22। अभी कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी सारी साइड, तो वो बता देता हूँ। 15वीं जो भाषा थी, 15वीं भाषा थी सिंधी। कौन सी थी, सिंधी। 14 तो मूल संविधान में थी, अब 15वीं बता रहा हूँ, 15वीं थी सिंधी। ये कौन संविधान संशोधन जोड़ी गई थी, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। इसके द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी। 16, 17 और 18 आपको एक साथ याद रखनी है। तो 16 थी, 16 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों जो भाषाएं हैं ये जोड़ी गई थी 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। ठीक है, आगे है 19, 20, 21 और 22। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जो भाषाएं थी एक ही संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। तो मूल संविधान में पूछें आपसे कि मूल संविधान में थी 14 लैंग्वेज किस, और बाकी बाद में सब सारी जो थी कितनी थी बची जो भी हैं वो कौन संविधान 8 जो हैं वो बाद में जोड़ी गई हैं, लेकिन किस किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे याद रखना है 15वीं भाषा कौन संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, 16वीं, 17वीं, 18वीं कौन संविधान संशोधन जोड़ी गई थी, 19वीं, 21, 22 कैसे संविधान संशोधन जोड़ी गई। ठीक है, अब आगे चलते, ये थी 8 अनुसूची। 9वीं जो अनुसूची है
इस 9वीं में है भूमि सुधार। ये जो है, अब मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूचियाँ थी, पढ़ ली। अब जो 9वीं अनुसूची, इसका मतलब कोई संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो कौन संविधान संशोधन जोड़ी गई थी? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। इस डेट को, इसको याद रखना कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही भूमि सुधार जो 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। अब आपको पता होगा कि जब इसमें जोड़ी गई थी शुरू में, तब इसमें से 13 अधिनियम थे। कितने अधिनियम थे? 13 अधिनियम। अभी वर्तमान में कितने हैं? 282 अधिनियम है। ठीक है। इस समय जो प्रधानमंत्री थे, तो आपको पता ही होगा इतना तो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय वो प्रधानमंत्री थे। इस चीज़ को भी याद रखना है कि शुरू में जब ये थी तो इसमें 13 अधिनियम थे। ठीक है। अभी कितने? 282 हैं। कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कोई भी सब जैसे अधिनियम है, अब इस अधिनियम के अंदर कोई भी जैसे कि अधिनियम जोड़ना है, तो ये संसद किसको है? कानून में, मतलब 100वीं अनुसूची का किसी भी मतलब जो होते हैं ना संसद कानून जो होते हैं, ये जिसमें अधिनियम डाले हैं, जैसे कि जोड़ते हैं ना, ये जोड़ते हैं ना इनको, तो ये किसकी शक्ति है? ये तो संसद की शक्ति है। संसद ही इनमें जोड़ सकती है अधिनियम, है ना। जिस 13 से बढ़ाया है ना, तो ये संसद को शक्ति है खाली। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, शक्ति किसके पास है? संसद के पास है ना। तो ये 9वीं अनुसूची में थी। एक केस भी संबंधित, इससे केस भी आपको याद रखना है। इस संबंधित एक केस है, इसका नाम है आई आर कोयलो बनाम तमिलनाडु सरकार। कब का है? 2007 का है। इस केस को भी याद रखना। आई.आर. कोयलो बनाम तमिलनाडु सरकार। इसमें कहा गया था कि जो 24 अप्रैल 1973 है, आप याद लिख लेना इसको, 24 अप्रैल 1973 इससे पहले के जो, इससे पहले, बाद में नहीं, इससे पहले अगर कोई भी जो इसमें कानून थे, उनका तो न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद में 24 अप्रैल के बाद में अगर कोई भी कानून इसमें जोड़ा गया है, तो उनका सबका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो ये चीज़ें थी बस इसमें तो 9वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है। आगे हम 10वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं कि 10वीं अनुसूची के अंदर क्या है। तो देखिए 10वीं अनुसूची है दल बदल के बारे में। अभी कौन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी 52वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये बस 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची बात करते हैं। तो 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें है पंचायती राज। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें है नगर पालिका। तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको, नगर पंचायत राज ये कौन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो आपको पता ही होगा इसे संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992, और ये 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। संविधान संशोधन जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान संशोधन। तो ये आपको याद रखनी है। 9, 10, 11। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, 13वां जो 11वीं अनुसूची वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन। जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज इसको कितने सब्जेक्ट दिए गए थे? इसको कितने विषय दिए गए हैं? 29 दिए तो इतने गए थे, लेकिन वर्तमान कितने हैं इसके पास? 22 हैं। ठीक है। इसको कितने दिए गए थे? 18। ठीक है। तो ये थी सारी अनुसूचियों से अंदर, है ना। तो आपको याद रख लेनी है सारी अनुसूचियाँ कि कौन संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी थी। मोस्ट रूप से आपको याद रखनी है 8वीं, और बाकी बाद में 8 और 9, 10, 11, बस 12, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि संविधान संशोधन के तहत क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, है ना। तो आपसे कैसे भी पूछे कि प्रथम संविधान संशोधन के अनुसार कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो आपको याद रखना है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपसे पूछे कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज कितने विषय है उसके पास? 29 है। तो ये थी फ्रेंड्स संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अब हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।